पुस्तक का नाम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण प्रयोग और उपलब्धियां। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण प्रयोग और उपलब्धियां। व्यक्ति और समाज की सुख समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रयास विभिन्न पक्षों और शैलियों से चलाए जाते रहते हैं। उसके लिए साधन संपत्ति बढ़ाने, व्यापार और उपार्जन को अधिक व्यापक बनाने के लिए अनेक विधि व्यवस्थाएं बनाई और चलाई जाती रही हैं। किंतु उनकी सफलता जिस एक आधार पर टिकी रहती है वह है उन्हें चलाने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व। निकृष्ट व्यक्तित्व अच्छी से अच्छी योजना तथा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधनों को मटियामेट कर देते हैं, जबकि श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति सामान्य साधनों से भी चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर दिखाते हैं। इसलिए विकास के अनेक साधनों, उपकरणों एवं विधि व्यवस्थाओं का महत्व स्वीकार करने के साथ साथ उसके लिए उत्कृष्ट व्यक्तित्वों की अनिवार्य आवश्यकता को जुटलाया नहीं जा सकता। संसार के उज्जवल भविष्य की समस्याओं का आधार उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व संपन्न प्रखर व्यक्तित्वों को ही माना जा सकता है। थोड़ा विचार करने से ही तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि समृद्धि का उपार्जन और उसका सदुपयोग कर सकना प्रखरता संपन्न व्यक्तित्वों के लिए ही संभव है। गए गुजरे स्तर के लोग ना तो संपत्ति कमा सकते हैं और ना उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अस्तु संपत्ति वृद्धि के प्रयत्नों को एकाकी रहने देने से काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आदर्शवादी चरित्रनिष्ठ व्यक्तित्वों को उभारना भी नितांत आवश्यक है। यह कार्य धर्मतंत्र के माध्यम से जितनी अच्छी तरह, जितनी सरलतापूर्वक और जितनी गहराई के साथ किया जा सकता है, उतना किसी प्रकार नहीं। चिर प्राचीन का चिर नवीन शैली से परीक्षण। प्रयोगशालाओं में परीक्षण छोटे रूप में होते हैं, पर यदि वे उपयोगी सिद्ध हों तो फिर उनका प्रचलन बड़े रूप में चल पड़ता है। धर्म मंच से लोक शिक्षण का प्रयोग ऐसे ही परीक्षण की तरह समझा जाए और देखा जाए कि बड़े परिणाम में क्या प्रक्रिया अपनाने जाने योग्य है। राजतंत्र भौतिक क्षेत्र में अपनी क्षमता निर्विवाद रूप में सिद्ध कर रहा है। यदि धर्मतंत्र को उसके सही रूप में कार्यान्वित होने का अवसर मिल सके तो निसंदेह उसका योगदान भी मानवीय प्रगति में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। युग निर्माण योजना द्वारा यह प्रयोग और परीक्षण प्रायः चौथाई शताब्दी से चल रहा है। उसकी स्वरूप और परिणाम को यदि गंभीरतापूर्वक देखा जा सके तो उसके प्रतिफल को संतोषजनक पाया जा सकता है और यह आशा बन सकती है कि यदि समर्थ हाथों से इस दिशा में अधिक प्रयास हो सके तो उसके युग की एक महती आवश्यकता पूरी की जा सकती है। धर्मतंत्र की क्षमता और उपयोगिता आज की स्थिति का अध्ययन करके भी जानी जा सकती है। तथ्य स्पष्ट है, धर्मजीवी लोगों की संख्या पिछली जनगणना के हिसाब से 60 लाख के लगभग है। इसी प्रकार तीर्थ यात्राओं, स्नान पर्वों, कुंभ आदि मेलों, देवालयों, धर्मानुष्ठानों,
कर्मकांडों में जो धन खर्च होता है वह सरकारी राजस्व जितना ही जा पहुंचता है। 60 लाख धर्मजीवी और न्यूनाधिक उतने ही स्वेच्छा संलग्न व्यक्तियों का श्रम समय का यदि मूल्यांकन किया जाए तो वह भी सरकारी कर्मचारियों जितना ही जा पहुंचता है। यह शक्ति कितनी बड़ी है इसका अनुमान लगाया जाए तो राजतंत्र में संलग्न साधनों के बाद दूसरे नंबर पर धर्मतंत्र ही आता है, जिसके लिए इतनी प्रचुर शक्ति का उपयोग होता है। खीज में धर्मनिष्ठों को अवांछनीय घोषित करके कम्युनिस्ट देशों की तरह उसे समाप्त किया जा सकता है। खीज में धर्मनिष्ठा को अवांछनीय घोषित करके कम्युनिस्ट देशों की तरह उसे समाप्त किया जा सकता है। इससे अपव्यय तो रुक जाएगा पर साथ ही वह अमृत स्रोत भी सूख जाएगा जो श्रद्धा पूर्वक स्वेच्छा सहयोग से परमार्थ प्रयोजनों के लिए अंतःप्रेरणा के साथ हुलसता रहता है। फिर परमार्थ कार्य सरकार के हाथ में रहेंगी। व्यक्ति उस दिशा में ना कुछ सोच सकेगा और ना कुछ कर सकेगा। यह इतनी बड़ी क्षति होगी इसकी पूर्ति कदाचित ही अन्य किसी उपाय से संभव हो सके। अस्तु रोग को मारा जाए और रोगी को बचाया जाए की नीति ही उपयुक्त सिद्ध होगी। धर्मतंत्र में घुसी हुई विकृतियां उखाड़ी जाएं, निहित स्वार्थों को उसके शोषण से विलग किया जाए, किंतु धर्म की आत्मा और आस्था को जीवंत बनाए रखा जाए। श्रद्धा की अपनी शक्ति है। व्यक्ति की आंतरिक महानता उसी पर अवलंबित है। धर्म का समग्र उच्छेद हो गया तो आदर्शवादी आस्थाओं की भी इतिश्री हो जाएगी। लोक शिक्षण के अनेकों आधार हो सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथ्यों को प्रधानता देते हुए भी लोकमानस को उपयोगी दिशा में ढाला जा सकता है। पर भारत की अपनी विशेष स्थिति और अपनी विशेष परंपरा है। उसके अनुरूप आधार चुनना अधिक सफल और श्रेयस्कर सिद्ध होगा। अपने देश की प्रायः 1/4 जनता छोटे देहातों में रहती है और अशिक्षा भी लगभग इतनी ही है। अपने देश की 3/4 भाग छोटे देहातों में रहता है और अशिक्षित है। संक्षेप में यही है अपनी वास्तविक तस्वीर। यहाँ एक बात और जोड़नी होगी कि उसकी चिंतन परंपरा में धर्म दर्शन के लिए स्थान रहा है। अन्य आधार समझ सकने में उसे अभी काफी समय लगेगा। आज की स्थिति में अशिक्षित और देहाती भारत को युग पुकार सुनाने के लिए धर्ममंच ही सबसे उपयोगी आधार हो सकता है। गांधी जी इस तथ्य को समझते थे। उनने महात्मा गांधी के रूप में जो कार्य किया शायद उतना वे मिस्टर गांधी होकर न कर पाते। कांग्रेस कार्यक्रमों से सत्य, अहिंसा, रामराज्य, प्रार्थना, आत्मसंयम, गौरक्षा, मद्य निषेध जैसे तत्वों को मिला देने से उसे जनमानस में गहराई तक प्रवेश करने का कितना अवसर मिला, इसका यदि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण किया जाए तो प्रतीत होगा कि स्वतंत्रता में कांग्रेस को श्रेय मिलने में, भारतीय जनशक्ति का सघन सहयोग मिलने में इस भावनात्मक प्रक्रिया का महत्व कम नहीं था। राष्ट्र का भौतिक निर्माण जितना आवश्यक है उतनी ही भावनात्मक प्रगतिशीलता भी आवश्यक है। हमारा बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही सर्वतोमुखी विकास की संभावनाएं साकार हो सकेंगी। धर्मतंत्र को आधार मानकर यदि चला जाए
तो न केवल पिछड़े हुए वरन शिक्षित एवं शहरी जनमानस को भी अविष्ट उत्कर्ष की प्रेरणा दी जा सकती है। इस प्रयास में दोहरा लाभ है। मानवीय अंतःकरण में चिर घोषित धर्म धारणा के लिए जो यत्किंचित स्थान है, उसका उपयोग नवयुग की आवश्यकता पूरी करने के लिए उतनी ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है जितना कि पिछली पीढ़ी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कर चुकी है। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाकर चलने में दोहरा लाभ सोचा गया। एक तो धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने और उसकी उपयोगिता समझकर उस निष्ठा को अपनाए रहने का अवसर मिलेगा जो वस्तुतः मानवीय उत्कृष्टता बनाए रहने का सुदृढ़ आधार है। इसके अतिरिक्त धर्म प्रक्रिया को युग की आवश्यकता पूरी कर सकने के लिए नियोजित करने से उसका चमत्कारी परिणाम सामने आ सकता है। यहाँ एक बात और जानने योग्य है कि धर्म मंच से लोक शिक्षण का प्रारंभ हिंदू धर्म से किया गया है, पर वह इतने तक सीमित नहीं है। चूंकि उसके सूत्र संचालक हिंदू धर्म में पले हैं, उसी के जानकार हैं और उनके संबंध इसी क्षेत्र में अधिक है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से कार्य आरंभ इसी क्षेत्र से उपयुक्त समझा गया। निकट भविष्य में यही पद्धति अन्य धर्मों के लिए भी अपनाई जाएगी। विभिन्न धर्मों के शास्त्रों के संपादन और प्रकाशन इस स्तर पर होंगे ताकि वे मानवीय आदर्श के अनुरूप एकता, समता, शुचिता और ममता के समर्थन में जुटे हुए विश्व परिवार के एक विवेकशील घटक की भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़े। जिस प्रकार कई भाषाओं के माध्यम से एक ही आदर्श का प्रतिपादन होते रहने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों को यदि विद्वेष और बिलगाव उत्पन्न करने से रोककर सार्वभौम सद्भाव उत्पन्न करने और सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने में लगाया जा सके तो इससे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा हो सकता है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि युग निर्माण योजना अगले दिनों वही प्रयास अन्य धर्मों के क्षेत्रों में भी आरंभ करेगी जिसका हिंदू धर्म से शुभारंभ किया गया है। यूं हिंदू धर्म को विश्व धर्म के मानवीय धर्म के रूप में स्वीकार करने में भी किसी विचारशील को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो विश्व के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सार्वभौम धर्म की आवश्यकता पूरा कर सकने योग्य स्वीकार की जा सके। धर्म का दार्शनिक पक्ष अध्यात्म है, जिसको ब्रह्म विद्या एवं तत्वदर्शन के अंतर्गत विषय व्याख्या की गई है। धर्म का दूसरा पक्ष कर्मकांड परक है, जिसमें योगाभ्यास, तपश्चर्या, उपासना एवं विभिन्न धर्मानुष्ठान कर्मकांड सम्मिलित हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के समन्वय से धर्म का संपूर्ण कलेवर बनता है। दार्शनिक पक्ष को स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन एवं कथा प्रवचनों के माध्यम से हृदयंगम किया जाता है। कर्मकांडों की शोभा, सज्जा, हलचल एवं जन उपस्थिति से भाव भरा उत्साह उत्पन्न होता है। प्रत्येक क्रियाकलाप के दृश्य और श्रव्य के प्रभाव से मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न होता है, अस्तु उनके अधिक प्रभावशाली परिणाम सामने आते हैं। दार्शनिक पक्ष समझने समझाने के लिए
सुविकसित मनोभूमि चाहिए। वैसी मनस्थिति जनसाधारण की होती नहीं, अस्तु धर्मानुष्ठानों, कर्मकांडों, आयोजनों के आधार पर परंपरागत प्रक्रिया अपनाकर धर्म धारणा को हृदयंगम करा सकना सरल पड़ता है। उनकी उत्सवों जैसी स्थिति बनती है और अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। यही कारण है कि सभी धर्मों में कर्म कांडों की परंपरा है और उसे अपनाए रहने के लिए फलश्रुति के साथ में महात्म्यों का विस्तार है। यही कारण है कि जनसाधारण ने धर्म का मोटा अर्थ परंपरागत विधि विधान को ही मान लिया है। उन्हें अपनाने वाले धर्मात्मा या धर्म प्रेमी कहलाते हैं। इन आस्थाओं, मान्यताओं और परंपराओं को रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है और उनसे व्यक्ति और समाज में सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां विकसित करने का कार्य लिया जा सकता है। यह सब कैसे संभव हो, इसके लिए जो विनम्र प्रयत्न पिछले दिनों एक प्रयोगशाला में होते रहे हैं, अब उन पर विचारशील वर्ग का ध्यान आकर्षित किया जा सके, उसका समय आ गया। यह विवरण पुस्तिका धर्म मंच से लोक शिक्षण की दिशा में किए गए प्रयत्नों की अति संक्षिप्त जानकारी है। प्रकाशन इसलिए किया गया है कि विज्ञजन इस प्रयास के गुण अवगुणों पर अधिक गंभीरतापूर्वक विचार करें और यदि वे उपयोगी प्रतीत हों तो सोचें, क्या यह प्रयत्न अधिक व्यापक रूप में किया जाना उचित होगा